नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक की रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 1 फरवरी 2021 को हम बात करेंगे हमारे दैनिक दिनचर्या में नित्य व्यवहार में आने वाले उस तत्व हरिद्रा के बारे में, जिसका उपयोग केवल हमारे सभी प्रकार के आहार में ही नहीं होता, बल्कि एक औषधि के रूप में भी ये बहुत अधिक उपयोगी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे हरिद्रा यानी हरिद्रा के गुणों के बारे में। हरिद्रा को जनरली जो है वो हल्दी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे टर्मरिक कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो कुरकुमा लौंगा होता है। ये गुणों में लघु होती है, रुक्ष होती है, रस में ये कटु और तिक्त रस वाली होती है और साथ ही साथ जो है ये उष्ण वीर्य होती है। ये कफ और पित्त दोष नाशक होती है, इसलिए कफ और पित्त दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधियों में ये बहुत अधिक कारगर होती है, उपयोगी होती है। इन सब के साथ साथ ये वर्णकर होती है, यानी कि त्वचा के निखार को बढ़ाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सभी प्रकार के जो उपटन लगाए जाते हैं त्वचा के वर्ण को निखारने के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मार्केट में भी जितने अधिकतर लेप आते हैं उनमें बाकी सब औषधियों या दवा के साथ में हरिद्रा का प्रयोग ज़रूर करते हैं। ये हो गए इसके गुण। और अब हम बात करेंगे कि जो मार्केट में हमें हरिद्रा मिलती है, हल्दी मिलती है, ये हमें दो रूप में मिलती है। एक होती है कच्ची हल्दी के रूप में और दूसरी होती है इसकी गांठें ड्राई फॉर्म में। एक्चुअल में जो मार्केट में हल्दी आती है प्रयोग में, ये हल्दी जो है इसके कंद को पहले एक तरीके से अलग तरीके से बॉईल किया जाता है। इसमें इसके कंद पहले साफ कर लिए जाते हैं, साफ करके इन्हें बॉईल किया जाता है। बॉईल करने से क्या होता है, उबालने से ये बहुत मुलायम हो जाते हैं और फिर इन्हें जो है वो सुखाने के बाद में तब मार्केट में लाया जाता है। जो हरिद्रा यानी हल्दी का यूज़ होता है, इसका जो कलर करने के लिए, रहने की रंगने के लिए यूज़ किया जाता है, वो वहाँ पर बिना बॉयल की वही हल्दी यूज़ करते हैं। लेकिन जब खाने के लिए इसका यूज़ करते हैं तो जो बॉइल्ड वाली हल्दी होती है उसका यूज़ किया जाता है। ये तो बात हो गई हल्दी जो हमें मार्केट में मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में कि हल्दी हमारे किस किस काम आती है। तो सबसे मेन चीज़ कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के आहार में यानी भोजन में जो है हल्दी का यूज़ किया जाता है। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटी एलर्जिक होती है और ये हमें किसी भी चीज़ की एलर्जी से बचाती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी खाना बनाइए या भोजन बनाइए तो उसमें हल्दी का प्रयोग ज़रूर करिए ताकि वो हमें एलर्जी से भी बचा सके। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरिक होती है, यानी शोथ को नाश करती। कहीं पर किसी प्रकार की स्वेलिंग होती है तो उसको घटाने का काम किया जाता है। पहले भी कहा जाता था घरों में लोग कि अगर किसी को चोट लग गई है, कोई अंदरूनी चोट ना आई हो, तो हल्दी का दूध पिला देने के लिए बोलते थे। उसकी वजह ये है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरिक होने की वजह से और एंटी एलर्जिक होती है, दी जाती है किसी भी प्रकार की इंटरनल स्वेलिंग को या एक्सटर्नल स्वेलिंग को ये रिड्यूस कर देती है। तो इसका प्रयोग इस तरीके से भी करते हैं। इसके साथ साथ जो इसका प्रयोग किया जाता है वो कफज व्याधियों में, यानी कफ दोष की अधिकता से कि कफ दोष के प्रकोपित होने से जो व्याधियाँ यानी रोग हो जाते हैं, उनमें इसका बहुत अधिक प्रयोग, बहुत अच्छा उपयोग होता है। जैसे कि प्रतिशा यानी कि जुकाम हो जाना, खांसी होना, डायबिटीज़ में और खांसी जुकाम की स्टार्टिंग स्टेजेस में तो अगर इसको दूध के साथ बॉईल करके गुड़ डाल कर दिया जाए तो ये बहुत अधिक कारगर होती है। अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने कुछ समय पहले अपना एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था जुकाम यानी प्रतिशाय की जो है वो रामबाण दवा, और उसमें मैंने हरिद्रा शुंठी शीरपाक के बारे में बताया है। वाकई हरिद्रा शुंठी शीरपाक जो है वो जुकाम के लिए बहुत अधिक रामबाण दवा है। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार जुकाम हो जाता है और वो एलर्जी की प्रॉब्लम से परेशान रहता है, अक्सर कुछ दिनों की दवाई खाने पर ठीक होना फिर जुकाम हो जाना, तो वहाँ पर अगर आप कुछ समय के लिए ये हरिद्रा शुंठी शीरपाक का प्रयोग करते हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये इसकी एक रामबाण दवाई भी है। हल्दी को दूध के साथ और गुड़ के साथ देना ये जुकाम में बहुत अधिक कारगर होता है। और इन सब के साथ साथ जो हल्दी के जो पत्ते होते हैं, इन जो लोग मछली का यूज़ करते हैं तो मछली को भूनने के लिए भी इसके ताज़े पत्तों का यूज़ किया जाता है और घी की स्मेल को हटाने के लिए भी इसके पत्तों का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, यहाँ पर अगर कहीं ब्लड निकल रहा हो और हमारे पास उसे रोकने के लिए कोई चीज़ ना हो तो हल्दी लगा देने से ये ब्लड के रक्त के प्रवाह को रोक देती है।
तो अगर घर में किसी को, बच्चों को या किसी को भी चोट लग जाए और आपके पास कुछ ना हो, तो आप एक हल्दी को ब्लड रोकने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। इसके साथ साथ ही जो है वो कंजक्टिवाइटिस जैसी जो आई डिसऑर्डर्स होती हैं उनमें ये बहुत अच्छा रोल करती है। इसका बहुत अच्छा अधिक उपयोग है। वहाँ पे हल्दी एक पार्ट लेकर उसे 20 गुना जल में हम बॉईल करते हैं और इस जल को आँख साफ करने से जो कंजक्टिवाइटिस में आँख में पानी आता है, कीचड़ जैसा आने लगता है, वो कीचड़ आना या तो बंद हो जाता है या बहुत हद तक कम हो जाता है। तो और कंजक्टिवाइटिस में जो आई कीचड़ की वजह से आँख में दर्द होता है, वो दर्द बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। ये हुआ कंजक्टिवाइटिस यानी आई डिसऑर्डर्स में हल्दी का रोल। और एक और इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, अगर कहीं पर लिगामेंटस इंजरी हो जाती है, हम लोगों को पैर में मोच आ जाती है या ऐंठन या कोई जॉइंट पेन हो रहा होता है, वहाँ पे हल्दी और चूने को मिलाकर लगाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है, यानी दर्द में आराम होता है और मोच जैसी प्रॉब्लम्स में जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि हल्दी केवल हमारे किचन में ही एक फूड में एक छोटे से पार्ट के रूप में यूज़ नहीं हो रही, बल्कि एक मेडिसिन के रूप में भी बहुत अधिक कारगर है। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अपने का यूटिलाइज़ करिए। आप अपनी मेडिसिन, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेडिसिन लीजिए, उन मेडिसिन के साथ आप इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करिए और फिर देखिए कि आपको कितनी जल्दी लाभ मिलता है उस चीज़ से। इस तरीके से आप हमारी दैनिक दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।